कल हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं वहीं से। कल कहाँ तक देखे थे? 127 ना। अभी पीछे भी हम छोड़े हुए हैं, उसको भी कराएंगे, लेकिन ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को समझते हैं। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है 8 6 3 4 0 डिवाइडेड बाई 8। तो कल बताए थे 8 से डिवाइड करने का रूल, कि 8 से डिवाइड करने का रूल है कि पीछे से 3 अंक देखना है, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर तीसरा ये इवन है तो लास्ट के 2 में 8 से भाग देना है। अगर तीसरा ऑड है तो लास्ट के 2 में हम लोग को 4 प्लस कर देना है। ठीक है। इवन कौन कौन होगा? 0 2 4 6। ऑड कौन होगा? 1 3 5 7 9। ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन था हम लोगों से कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो पीछे से तीसरा देखिए ये ऑड है, तो इस लास्ट में 4 जोड़ेंगे, 44। 40 में भाग लगता है, 44 में रिमाइंडर कितना दे देगा? 4। 44 डिवाइडेड बाई 8, तो रिमाइंडर दे देगा 4। एक और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 4 2 2 4 8 डिवाइडेड बाई 8। तो ये पीछे से तीसरा क्या है? इवन है। तो इवन है तो लास्ट के 2 में 8 से भाग लगेगा। दैट मीन्स कि इस पूरे नंबर में 8 से भाग लग जाएगा। ये भी देखे थे, आगे देखते हैं। जैसे लिखे 7 2 9 1 1 2 5 डिवाइडेड बाई 9। 9 से डिवाइड करने के लिए कल हम लोग पढ़े थे कि डिजिट सम 9 होना चाहिए, यानी कि जहां जहां डिजिट सम 9 मिलेगा उसको हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो ध्यान से देखिए, 7 और 2 9 हटा दें, और ये 9 भी हट जाएगा, और 5 2 7 और 2 ये भी हट जाएगा, यानी कि ये रिमाइंडर दे देगा 0। एक और देखिएगा, 4 2 3 7 5 7 2 6 1 डिवाइडेड बाई 9। तो हम लोग को जहां जहां 9 मिलेगा उसको हटाएंगे। देखिए 4 और 5 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 7 2 9, बच कितना गया? तो रिमाइंडर दे देगा 1। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखे 2 1 4 2 5 1 6 9 3 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से डिवाइड करने के लिए कल हम लोग पढ़े थे कि डिजिट सम जहां जहां 3 दिख जाए, 6 दिख जाए या 9 दिख जाए, इस तीनों को हटा देना है। तो देखिए यहाँ पे 2 1 3, 4 2 6, 5 1 6, 6 9 3, रिमाइंडर दे देगा 0। ये हम लोग को बहुत फास्ट करना है। जिस हिसाब से हम हाथ चलाएंगे वैसे देखते देखते हम लोग बताएंगे। देखिएगा लास्ट में होगा यही। जैसे हम लिख रहे हैं एक और, देखिएगा इसको 3 से डिवाइड करना है। 3 से हम लिख रहे हैं नंबर 1 1 2 1 1 3 6 9 2। टू ना, जिस रफ्तार में हम लिखेंगे उसी रफ्तार में पकड़ लेंगे हम। देखिए इसमें डिजिट सम जहां जहां 3 6 9 मिलेगा हटाएंगे। तो 2 1 3 और 2 1 3, 3 6 9 रिमाइंडर 2। आगे बढ़ते हैं। एक और बताए थे 7 और 13। ठीक है। देखिए जैसे लिखे 3 3 4 3 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से डिवाइड करने के लिए रूल हम लोग पढ़े थे कल कि पीछे से 3 3 का पेयर बनाना है। पीछे से तो ये 3 बना, और ये 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो
4 के लिए चिंता नहीं करना है, 4 आगे हम बताएंगे, ठीक है। फिर इस दोनों नंबर को आपस में माइनस करना है, इस दोनों नंबर को आपस में, तो 343 में से 3 माइनस करना है, 340। ये 340 तो अभी हम लिख रहे हैं, बाद में नहीं लिखेंगे। 340 बटा, अब इसको हम लिख सकते हैं 350 अब माइनस का 10, या 280 अब प्लस का 60 भी लिख सकते थे, बात सेम होगा। डिवाइडेड बाई, तो ये तो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें करेंगे तो रिमाइंडर देगा 3 नहीं -3 देगा, 3 नहीं -3 देगा, -3 और रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है, तो क्या करेंगे, इस 7 में से 3 माइनस कर लेंगे, रिमाइंडर दे देगा 4। जब भी निगेटिव है तो नीचे वाला से माइनस कर लेना, इसमें हाँ इतना ही आएगा, एकदम प्रूफ हो जाए। ये 4 आएगा, 4 माइनस नहीं, माइनस रिमाइंडर आता ही नहीं। क्लियर है? एक और देखते हैं, देखिएगा, बात मत कीजिए, इधर देखिए, जैसे लिखे 4 2 7 8 2 डिवाइडेड बाई 7, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 3 3 का पेयर बना लेते हैं, ये और ये 2 है तो 2, 1 रहेगा तो 1, 3 रहेगा तो 3, ठीक है। अब इसको आपस में माइनस करना है, तो 82 में से 42 माइनस करेंगे 40 और 740। अभी तो ये हम लिख रहे हैं 740, लेकिन बाद में हम इसको नहीं लिखने वाले हैं। अब इसको लिख सकते हैं 700 प्लस 35 प्लस का 5, ये अपने माइंड में लिखेंगे, या 40/7 भी कर सकते थे, एक ही बात था। ये इससे कटेगा, ये भी इससे कटेगा, रिमाइंडर कितना दे देगा 5। हाँ हाँ, और 7 से डायरेक्ट 40 में आएगा, 5 देगा ना, 7 में से 35, 5 बचेगा ना, तो 5 डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ, तो वैसे ही तो कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, माइंड में कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम ये समझाने के लिए कर रहे हैं, वैसे ही करना है। एक और देखते हैं, कल ये भी बताए थे कि जो 7 का रूल है वही 13 के लिए भी है। 13 वाला इस बार करते हैं, 3 3 3 6 3 3 डिवाइडेड बाई 30, तो पीछे से 3 3 का पेयर, तो देखिए माइनस कैसे करना है सिखा रहे हैं। 33 में से 33 गया 0, और 600 में से 300 माइनस हुआ 300, 300/13। ये लिखना नहीं है, अब इसको लिख लेंगे 260, 13 दूना 26, 260 और प्लस का 39 और प्लस का 1, ये आप 40 भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन आधा? बोलिए बोलिए। हाँ, ये 260 कहाँ से लिखे, यही पूछ रहे हैं ना। रुकिए शुभम, हंसी मत। हर एक मैथ सब बनाते हैं, आधा करते हैं ना सर, 260 प्लस 39 प्लस 1, हाँ 300 का आधा किए ना सर, सब वो ना आधा नहीं किए, इसको 13 से कटने वाला नंबर नजदीक लेके गए, तो 13 दूना का 26, 260 कटता है तो बच कितना गया 40, तो 40 को लिख दिए 39 और 1 40, तो ये नंबर इससे कटेगा, ये भी कटेगा, रिमाइंडर कितना दे देगा 1। क्लियर है? क्लियर है ना? आवाज मत कीजिएगा, आगे देखिए। जैसे कल भी बताते हैं, फिर बोल रहे हैं, 15 से 45 कटता है, पूरा पूरा कटता है ना ये नंबर इससे, तो हम बोल रहे हैं कि 15 के जितने भी फैक्टर होंगे, जितने भी फैक्टर, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा ना। अगर 15 से 45 कटता है तो इसके सारे फैक्टर भी कटेगा। देखिए 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा।
कल इसकी चर्चा हम लोग किए थे और स्टार्टिंग वाले भी क्लास में किए थे। आगे देखिएगा, जैसे एक बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए कि ले लिए 99 और यहाँ ले लिए 3 8 4 6 7 2 ... एक नंबर यहाँ पे लिया हुआ बड़ा सा, हम बोल रहे हैं कि ये 99 से कट रहा है, पूरा पूरा डिविजिबल है, हम बोल दिए। तो हम बोलेंगे कि क्या ये नंबर 3 से कटेगा? कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 99 का 3 फैक्टर है। हम बोलेंगे कि क्या 9 से ये कटेगा? क्यों? क्योंकि इसका। हम बोलेंगे क्या 11 से ये कटेगा? कटेगा। हम बोलेंगे कि क्या ये 5 से कटेगा? नहीं बोलिएगा, ये चेक करना पड़ेगा, कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। क्लियर है सबको? अब इसमें जरूरत के हिसाब से हम लेंगे, जरूरत के हिसाब से कौन लेना है वो लेंगे। एक और देखते हैं, जैसे बोले कि 40 को 100 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आता है 20, पता है ना? तो 40 के यहाँ पर जितने भी फैक्टर होंगे, 40 के जितने भी फैक्टर कौन कौन है? 1 2 4 5 8 10 20 और 40 है ना? तो ध्यान से देखिए, 1 से 100 में डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 1 से 20 में भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 2 से 100 में डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 2 से 20 में भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 4 से 100 में डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 4 से 20 में भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 5 से 100 में डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 5 से 20 में भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 8 से इसमें करेंगे तो 12/96 4 रिमाइंडर देगा, और यहाँ भी देखिए 8 दूना 16 4 रिमाइंडर देगा। इससे पूरा पूरा कटेगा, इससे भी पूरा पूरा कटेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम इस नंबर में डिवाइड ना करके इसके रिमाइंडर में ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बड़ा नंबर देगा। जैसे एक नंबर लिख रहे हैं, जैसे लिखे 64, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए 3 4 5 9 ... ऐसे नंबर लिखा, और रिमाइंडर डिवाइड किए इससे, तो रिमाइंडर मान लीजिए कि आ गया 20, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं कि अगर हम 2 से इसमें डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना देगा? 0। इसमें ना डिवाइड करके कहाँ डिवाइड करेंगे? 20 में, तो पूरा पूरा कट जाएगा। हम बोले कि 3 से 2, बड़ी मार मारे होगा, कल भी समझाए थे। ये इसका फैक्टर है ही नहीं, इसका फैक्टर है ही नहीं, तो इस पे अप्लाई नहीं करना है। 4 से क्या होगा? 0। हम बोले 8 से 4, हम बोले 12 से 12 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 12 का फैक्टर। हम बोले 16 से होगा, 16 का फैक्टर है, रिमाइंडर कितना देगा? तो इसमें ना डिवाइड के इसके रिमाइंडर में ही डिवाइड करना है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, 10 से काटना तो आप जानते हैं ना, 10 से जिसके लास्ट में 0 होगा वो 10 से कट जाएगा। जैसे हम लिखे 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर कितना देगा? अब 2, यानी कि 10 से डिवाइड करने जो लास्ट में होगा वही रिमाइंडर देगा। क्लियर है? 5 से देखिए 3 4 6, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, इसमें भी लास्ट ही में डिवाइड करना है। अब 2 7 नहीं 2। ये बात जानते हैं कौन कर लिए? कौआ उड़ और गधा उड़। स्पीड में मत आइए। चलिए ये 2 क्लियर है। अब एक चीज बता दें
कि सबसे पहले अगर दांव लगाएंगे तो हम 9 का लगाएंगे, अगर उपलब्ध है तब। अगर आपके पास दांव 9 है तब उसके बाद 8 लगाएंगे। अगर 9 लगा दिए तो 3 मत लगाइएगा, ये पहले भी बता चुके हैं। 9 अगर दांव लगाए तो 3, क्योंकि 9 में 3 शामिल है, ठीक है। 3 लगा के 9 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 9 लगाइए, 8 लगाइए, 3 लगाइए। हम एक बात बोल रहे हैं कि ये लगा सकते हैं आप कोई भी, 10 भी लगाएंगे, बहुत मजेदार है ये। 5 वाला भी मजेदार है, 2 वाला भी हम जानते हैं ना। 25 का भी हम बताए हैं कि 25 से काटने का रूल है कि जिसके लास्ट में 00, 25, 50 और 75 हो, ये 25 से कटता है। जैसे हम लिखें 7, 6, 5, 7 डिवाइडेड बाई 25, तो ये रिमाइंडर लास्ट 2 में भाग देना है, तो 50 और 7 बच गया। अब कितना रिमाइंडर देगा? 2, 75 निकल जाएगा। अब 20, 25 दूना 50 बच जाएगा 20। ये भी हम लोग किए हैं। तो हम बोले कि आपको कि सबसे पहले 3 लगाइए, 9 लगाइए, 8 लगाइए, 5 लगाइए, 10 लगाइए, 2 लगाइए, ये सब इजी है। इसके बाद इस सब से नहीं फरियाएगा तो 7, 13 और 11 लगा दीजिए, ठीक है। 11 वाला भी और चर्चा करेंगे हम, ठीक है। उसमें उस दिन डाउट आया था, हम क्लियर करेंगे आपका, वेट कीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक 137 ना, अच्छा 127। यहाँ से ना, चलिए एकदम आराम से देखिएगा, कोई आवाज नहीं करेगा, अपने से मत बनाने लगिए, जब बोलेंगे तभी बनाइएगा। क्योंकि अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सीख रहे हैं, सीखने के दौरान छोटा छोटा जो पॉइंट बताएंगे उसको पकड़ते चलना है आपको। देखिए क्या कह रहा है कि 7 का सबसे छोटा गुणज बताइए। 7 का मल्टीपल, गुणज का मतलब, तो 7 का मल्टीपल होता है 7, 14, 21, 28, 70, 777, ये सब मल्टीपल है 7 का, है ना। 7 का मल्टीपल बोले या हम बोले कि 7 से कटने वाला नंबर, बात तो बराबर है ना। कल भी ये हम लोग किए थे। 7 का मल्टीपल बोले, गुणज बोले, या 7 से कटने वाला कोई नंबर हो, एक ही बात है। 7 से कटने वाला हो दैट मीन्स कि 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 दे, यही ना। आगे देखिएगा, 7 का वो गुणज हो, 7 का वो गुणज हो का मतलब 7 से वो कटे पूरा पूरा। अब कह रहा है इसके बाद कि जिसको 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दे तो 2 से भाग दे तो रिमाइंडर 1, 3 से भाग दे तो 2, 4 से भाग दे तो 3, 5 से भाग दे तो 4 और 6 से भाग दे तो बताइए कि इस चारों में कौन है। पहला तो ये नहीं होगा, इसको बना सकते हैं। अरे बता रहे हैं, रुक जाइए, बता रहे हैं। ये कह क्या रहा है कि आप हमको यहाँ एक नंबर बताइए जिस नंबर में हम 7 से भाग दें, 7 से, तब तो ये पूरा पूरा कट जाए। लेकिन अगर हम 2 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना है? 1। 3 से भाग दें तो 2 आए, 4 से भाग दें तो 3 आए, 5 से भाग दें 4 आए, 6 से भाग दें 5 आए। ये ना बोला है। चलिए, यानी कि ये बोल क्या रहा है कि 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 1, 2 से भाग देने पर 1 आना चाहिए। 2 से भाग देंगे ये 1 देगा, ये 2 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा ना।
2 से भाग देंगे पूरा पूरा कटेगा, आंसर हो गया। अब एक लड़का कहेगा अच्छा 3 वाला क्या करें, 3 वाला भी लगा ले सकते हैं। देखिए 3 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना है 2। तो 3 से भाग देने के लिए हम लोग सीखे थे डिजिट सम 3, 6 या, तो देखिए यहाँ पे 9 गायब, रिमाइंडर कितना देगा, हमें चाहिए भी कितना, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये 6 गायब और 2 1, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर देगा 0, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 1 3, रिमाइंडर कितना दे देगा, हमें चाहिए कितना 2, तो ये भी नहीं होगा। ठीक। अब एक लड़का कहेगा कि ना हम 4 लगाएंगे, 4 भी लगा लीजिए। अब देखिए अब क्या है ना, आपके पास सारा दाव है, अब आपको जरूरत है कि क्वेश्चन देके कौन सा दाव लगाएं, ये अंदाजा मिलेगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें बहुत सारे लड़के बना दिए हैं, अभी बनाए आप लोग, बन जा रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम बोलिए। चलिए आप बोल दीजिए, कितना फास्ट है, इस चीज पे वर्क कीजिए। जीके से भी फास्ट है, देखिए क्या कह रहा है। लेकिन इसको जाके एक बार बुक में देखे थे कल, ये RS अग्रवाल में है, किधर बैठे हुए हैं, लाइब्रेरी, हाँ RS अग्रवाल में है, इसको देखिएगा कितना टाइम लगता है इसमें। सॉल्यूशन भी दिया हो, एक पेज, और क्या क्या किया है के मानकर देखिएगा। हाँ देखिए क्या कह रहा है, 23 का सबसे छोटा गुणज हो, यानी कि 23 से वो कटने वाला नंबर हो। गुणज का मतलब क्या, कट जाए, यानी कि 23 से भाग दे तो पूरा पूरा वो कट जाए, 18 से भाग दे तो 7 रिमाइंडर, 21 से भाग दे तो 10 रिमाइंडर, 24 से भाग दे तो। कह रहा है कि आप यहाँ एक छोटी संख्या बताइए जिसमें हम 18 से भाग दें तो 18 से तो रिमाइंडर कितना दे 7, यही ना कहा है। और ये संख्या इसी चारों में से कोई एक है, ठीक है। तो अब मेरा मन कर रहा है यार कि 9 लगाओ, क्योंकि 9 वाला तो मजा आता है, 9 वाला मजा आता है ना। 9 लगाने के पहले एक नजर ऑप्शन पे जरूर दौड़ाइएगा। सबका डिजिट सम देखिए 7 7 7 7 क्लियर है, तो 9 वाला दाव हम नहीं लगाए। क्यों, क्योंकि वो जान रहा था, वो एग्जामिनर जान रहा था कि 9 लगाएगा, तो 9 लगाएगा, तो आपको रोक रहा था कि 7 इसमें भी मिल गया, 7 इसमें भी मिला, इसमें भी मिला, तुम लगाओ, तो 7 हमको रोक दिया। तो ये नजर 9 लगाने के पहले एक बार ऑप्शन पे दौड़ाना है हमें, तो 9 यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। तो अब दूसरा दाव कौन लगाए, 8, यानी कि 24 लगाएंगे, तो 24 से 13 कह रहा है ना, 24 से भाग देने पर 13, तो 8 से भाग देने पर 5, इसमें भाग ना देके इसके रिमाइंडर में, यानी कि 8 से भाग देने पर, और 8 से भाग देने का रूल हमको पता है कि पीछे से 3 अंक, तीसरा अगर इवन होगा तो लास्ट के 2 में ऑड होगा, 4 जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखते हैं, इसमें तीसरा ये इवन है 0, इसमें 8 से भाग दीजिए 5 देगा, ये हो सकता है, हो सकता है। यहाँ देखिए तीसरा है ऑड, 4 जोड़ेंगे तो 4 3, तो रिमाइंडर देगा 7। 8 से अगर छोटा है तो रिमाइंडर देगा 7, तो हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। 8 से कितना चाहिए 5। यहाँ देखिए तीसरा है ऑड, तो इसमें 4 जोड़िए 34, और 34 में 8 से भाग दे, 8 चौका 32, 2 चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कितना, तो ये मेरा आंसर। यहाँ देखिए तीसरा है ये ऑड, तो ये में 4 जोड़ेंगे तो 5, और 8 से भाग देना है ना, तो 8 से तो छोटा है, तो रिमाइंडर कितना देगा 5, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अभी भी 2 में फंस गया हम लोग। देखिएगा आगे कौन सा हट गया, एक तो ये बच गया है ना, और एक ये और डी बच गया। अब देखिए अब वर्क करना है कि 9 तो लगा नहीं पाए, 9 तो डिजिट सम सेम दे रहा था, 8 लगाए तो 2 को में फंस गया है।
अब 3 नहीं लगाएंगे। अब बोलिए क्यों? क्योंकि 9 हम चेक कर चुके हैं, तो 3। तो अब कौन लगाएंगे? 21 में 7 दिख रहा है, देखिए 21 से डिवाइड करने पर, 21 से डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए? तो 7 से डिवाइड करने पर 3। अब ध्यान दीजिएगा, 7 से डिवाइड करना, अगर ये नहीं हुआ तो इसको मार देना है आंसर, अगर ये हुआ तो अब चेक करना पड़ेगा। तो पीछे से 3 अंक, 7 से डिवाइड करने का यही रूल था ना, और 1 यानी कि 13 माइनस 3, और 10 में 7 से भाग दीजिएगा तो 3, ये हो सकता है। आगे देखिए, 301 माइनस 3 298। अब भाई 7, तो इसको लिख देंगे 7 चौक 28 280, अब प्लस का 18 डिवाइडेड बाई 7 ना, तो इसमें देंगे तो 7 दूना 14 4, लेकिन हमें चाहिए 3, तो ये नहीं होगा। अब देखिए इसको ऑन माइंड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक लड़का ये भी सोचेगा, अच्छा 23 क्यों दिया था? 23 क्यों दिया था? वो बेवकूफ बना रहा था हम लोग को। अगर बाई प्रोसेस जाए तब ही 23 का यूज होता है। जो लिख के बनाने की हम लोग को जो 9, 10 वाला आदत है, अगर उसमें ये 23 की जरूरत पड़ता है, लेकिन हमें तो है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अब दिखाते हैं इसको ऑन माइंड कैसे करते हैं। 24 से पहले तो 18 वाला होता है, तो 9 नहीं लगाएंगे क्योंकि डिजिट सब में 7 सेम है। तो अब 24 से भाग देने पर 13, तो 8 से भाग देने पर 5, इसमें 8 से भाग देंगे 5 देगा, इसमें 8 से भाग देंगे 7 देगा, नहीं होगा। इसमें 8 से भाग देंगे 2 देगा 4 जोड़ेंगे तो 34, 32 2, और इसमें 8 से भाग देंगे 5 देगा, 2 हो गया। अब आते हैं 21 से भाग देने पर 10, तो 7 से भाग देने पर 3 होगा। 21 से भाग देने पर 10, तो 7 से भाग देने पर, तो इसमें 7 से भाग देते हैं तो 13 माइनस 3 10, 10 में 7 से देंगे 3, ये हो सकता है। यहाँ ये 301 माइनस 3 298, 298 को लिख सकते हैं 280, अब प्लस का 18, 280 हटा दिए, 18 में 7 से भाग दिए, 7 दूना 14 4, लेकिन हमें चाहिए 3, तो ये मेरा आंसर, ये आंसर होगा। और ये हम बोल रहे हैं, अगर नहीं बोलना रहता तो बहुत फास्ट बनाएंगे इसको। आगे देखते हैं। चलिए RS अग्रवाल बुक का है, आप ही बनाइए, 2 मिनट टाइम। 17 का मल्टीपल 8 से डिवाइड करने पर 9 से 10 से सबसे 5 से गेम ऑफ माइंड।
हाँ बोलिए। पेन चला नहीं ना, पेन चलाएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट एकदम तय है। अब जो लोग चलाएंगे समझ लीजिएगा, हैं? फिंगर चला रहे हैं, माइंड चलाइए, फिंगर मत चलाइए। देखिए कह रहा है कि 17 का गुणज होना चाहिए। बार बार ये बोल के हमको बेवकूफ़ बना रहा है 17 का, इसका काम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो इसको भी लेंगे। मान लीजिए कि इधर से काम नहीं बनेगा तो 17 से डिवाइड करेंगे। हाँ वैसे भी हो। देखिए एकदम छापे जा रही हो। अरे क्वेश्चन मत उतारिए ना, क्वेश्चन मत, बाद में कीजिएगा, हम बताएंगे आपको। देखिए 17 से वो कटना चाहिए। दूसरी बात 8 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर, 12 से भाग देने पर, तो 10 से भाग देने पर 5, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 हो गए। 10 से भाग देने पर 1 दे देगा, ये भी 1 देगा, लेकिन हमें चाहिए था ये दोनों में 5 दे रहा है। दूसरा आते हैं 9 से भाग देने पर 5 ना, तो 9 से देखिए भाग दिया जाए, इसमें 5 देगा, इसमें देखिए इसमें भी 5 देगा, कोई बात नहीं है, अभी भी है। 8 से देखते हैं, 8 से देखिए 8 से भाग देने पर 5 ना, तो तीसरा देखिए इवन है, 8 5 40, 5 देगा। यहाँ देखिए ऑड है, 8 दूना ऑड है, सॉरी ऑड है ना, तो 4 तो अच्छा ये हट गया, सॉरी यहाँ ना, तो 8 से डिवाइड करेंगे, इवन है तो 1 दे देगा ना, तो हमें चाहिए था 5, ये नहीं होगा। अच्छा ये चीज़ बताइए आप कि आपके पास 4 गो शर्ट है, 4 शर्ट है, आप ई वाला क्यों पहन के आए हैं? वो टांग के वो भी पहन के आते, पहन के आएंगे, चारों एक साथ पहन के आइएगा। अरे हिसाबे से न पहनिएगा, कौन कहाँ पहनना है ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। सहार ना, सहार पार्टी ना, हाँ। तो मान लीजिए कि आपको अब सब जगह जाना है तो अलग अलग ड्रेस भी होता है। नहीं अब शादी में जा रहे हैं तो अलग ड्रेस, जैसे मान लीजिए ससुरारी जाएंगे तो अलग ड्रेस होगा इनका, होता है ना कि हाफ पैंट पे चल जाइएगा, नहीं ना। तो उसी तरह यहाँ पे जो 17 है ना, 17 पे वर्क कीजिए कि अगर इसकी ज़रूरत पड़ा तब 17 को ले। जैसे मान लीजिए कि निकले हैं टूर पे, लंबा टूर पे, तो सब जगह घूमेंगे तो 5 गो शर्ट चाहिए, तो अगर इससे काम ना बनेगा तब यहाँ काम निकालिएगा, देखेंगे हम लोग। देखिए आगे, ये आर.एस. अग्रवाल बुक में है, चलिए इसको देखिए। 300 ए, सब लोग देखेगा तब। राम बोलेंगे, राम बोलिए, पक्का नहीं बन रहा है ये ना, ये बहुत ही इजी है, मैथ जो है ना बहुत इजी है, सिर्फ उसके कंसेप्ट पर आप वर्क कीजिए। सब चैप्टर ऐसे ही हैं, लेकिन हम लोग देखने का नजरिया बना के गलत बैठे हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताना है आपको, स्मॉलेस्ट नंबर, जिसमें बात मत कीजिए, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए।
2 से भी करे तो 1, 3 से भी करे तो 1, 4 से भी 1, 5 से 1, 6 से, और 7 से डिवाइड करे तो पूरा पूरा कट। बेवकूफ बना रहे, ये लिख देता वही कि गुणज था 7 के, लेकिन इस बार क्या किया वो नीचे लिख दिया, तो थोड़ा सा डर लगता है स्टूडेंट को। डरना नहीं है, बात वही है, कोई शेष ना बचे, यानी कि 7 से कटे, 7 से कटे मतलब कि 7 का गुणज है। तो अगर जरूरत पड़ा तो इसको करेंगे। देखिए अब ध्यान से, 2 से डिवाइड करने पर कितना है 1, तो देखिए इसमें 1 देगा, ये 2 से पूरा पूरा कटेगा, ये भी 2 से पूरा पूरा कटेगा, ये रिमाइंडर देगा 1। अब आगे आते हैं, हाँ 3 से डिवाइड करने पर 1, तो 3 से ये गया 1 देगा, आई 3 से देखिए पूरा पूरा कट रहा है, ये आंसर। अब इसको हम लोग अगर बनाए तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन के साथ आंसर निकल के आ जाएगा। 2 से ये गया, 3 से ये 1 देगा, ये नहीं आंसर। और इस अंदाज में बोले तो सामने वाला यही बोलने वाला है कि आप आंसर याद करके आए हैं, नहीं बोलेगा। चलिए अगला देखते हैं। हाँ ना, उसको समझा भी दीजिएगा, हाँ, लेकिन वो जल्दी समझने के लिए तैयार भी नहीं होगा, तैयार होगा। अब जो पहला क्लास में यहाँ आके बैठे, जो आज पहला स्टार्टिंग से ना किए हुए रहते, जो पहले जैसे हम लोग को पता है, लेकिन हम उसको मतलब फास्ट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं आपको, कि आप देखें और आंसर बोले, और होगा। देखिए बोलिए, बुक आप लोग बंद कीजिए, बुक बंद कीजिए, बुक खोल के बैठे हुए हैं। ऑनलाइन की ट्रेनिंग लीजिए, सही यही है, पीछे आपको आ रहा है, हाँ चलिए ठीक है। बी मारते हैं, लॉक किया जाए, राम लॉक करें, पक्का। गलत हुआ था है, सही है, नहीं चलिए कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं। क्या कर रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, जिसमें 3, 5, 6, 8, 10, 12 से डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर है, और 13 से पूरा पूरा, ये भी वही बात है कि लिख देता कि गुणज था 13 के स्टार्टिंग में। तो अब हम यहाँ पर कौन दाव पटकेंगे, पहले 10 लगा लेते हैं, नहीं ये अब मेरा माइंड कहेगा कुछ समय के बाद। तो 10 से डिवाइड करने पर 2 ना, 10 से डिवाइड करने पर 3, ये 9, 2 को गया, उधर 2 2 देगा ना। अब आते हैं 8, 3 ले लें, 3 या 8 कोई भी ले लीजिए, 3 ही चलिए ले लेते हैं। 3 से डिवाइड करने पर तो ये 9 गया, 6 गया, तो 2 दे देगा, यहाँ देंगे 9, ये देखिए 5 2 7, 7 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 देगा, लेकिन हमें चाहिए 2, ये नहीं होगा। राम सही हो गया, आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। आगे देखते हैं। ये देखिए क्या वो है वही चीज, लेकिन ये पगला बना रहा है हमको।
डी ना नहीं। अब ये क्या कर रहा है, देखिए कैसे बेवकूफ़ बन रहा है। यहाँ पे ये भी बताएंगे, आज आपको लगाएंगे वो वाला, कौन वाला जो कपड़ा पहन के कहाँ जाते थे, हाँ वो वाला दाव लगाएंगे। देखिएगा, हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे कि 25 से डिवाइड करने का रूल है कि जिसके लास्ट में 00 हो, 25 हो, 50 हो और 75 हो, ये 25 से कट जाता है। अब कह रहा है कि 25 के समूह में कंकड़ों का ढेर बनाना है। पत्थर जो है, गिट्टी आता है ना छोटा छोटा, ट्रैक्टर से लाता है, उलट देता है उसको, तो उसमें 25 का ढेर बनाने का मतलब क्या कह रहा है कि 25 गिट्टी उठाए और यहाँ पे रख दिए, ठीक है, फिर 25 को उठाए यहाँ पे रख दिए, फिर 25 को उठाए यहाँ पे रख दिए। इस तरह से 25 वो रख रहा है ना, तो गिट्टी पूरा खत्म हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि वो 25 से कटता है नहीं, एक गो 25 रहेगा तो भी कटेगा, 2 गो 25 आएगा तो भी कट जाएगा, 3 गो 25 आएगा तो भी कट जाएगा, 4 गो 25 आएगा तो भी कट जाएगा। यानी कि ये कह वही रहा है कि 25 का मल्टीपल होना चाहिए था, 25 का गुणज होना चाहिए था, लेकिन इस बार ये लैंग्वेज को चेंज किया है कि 25 के समूह में कंकड़ों का ढेर बनाया जाता है। यानी कि 25 गो गिट्टी 25 गिट्टी 25 गिट्टी रख रहा है, यानी कि जब 25 गो रखेगा तो 25 से कटेगा। 11 गो गिट्टी रखेगा तो 11 से कटेगा, 13 गो गिट्टी रखेगा तो 13 से। तो कह रहा है कि 25 के समूह में कंकड़ों का ढेर बनाया जाता है, यानी कि 25 से वो कटता है। 18 से 27 से 32 बनाया जाता है तो शेष कितना बचता है, यानी कि 18 से भाग देता है तो 11 बच जाता है, 27 से भाग देता है तो 11 बच जाता है, और 32 से भाग देता है तो, लेकिन 25 से भाग देता है तो 25 से देखिए ये पूरा कटता है, ये 25 से नहीं कटता, ये कटेगा। 25 से ही नहीं कटेगा, ये कटता है, ये कटता है, ये भी। तो यहाँ काम आ गया बहुत फास्ट। एक तो हटा दिए। अब आइए, 18 से भाग देने पर 11, तो 9 से भाग देने पर 2 होगा। 18 से भाग देने पर 11, तो 9 से भाग देने पर भी 2, 9 कम 9, 2 बच जाएगा। तो 9 से भाग दिया जाए, देखा जाए किसमें 2 आता है। 7 7 14 5 19 में से 9 गायब, तो रिमाइंडर देगा कितना, लेकिन हमें चाहिए कितना, 2। तो ये मेरा आंसर। यहाँ देखिए 9 गायब और 7 5 12, आप 12 को पुनः जोड़िएगा, 2 1 हमें चाहिए, तो ये मेरा आंसर। इसको मत चेक कीजिएगा, ये आंसर हो गया, यानी कि इसको भी चेक कीजिएगा, 2 सेकंड बर्बाद होगा, ये आंसर है ही। चेक कर लेते हैं। 8 7 15, अब 15 5, अब 20 को पुनः जोड़ दीजिए, 2 ही चाहिए था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइए। अब रुक जाइए, जो भी है, जिसका मान लीजिए कि अभी टाइम लग रहा है, अभी मान लीजिए किसी का आंसर नहीं आया है, लेकिन इतना श्योर है कि अगर हम प्रैक्टिस किए तो इसको ऑन माइंड बना सकते हैं। हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, ध्यान से खाली देखते रहिए इसको। क्या कह रहा है हम लोग से कि सबसे छोटी संख्या बताना है जो 24 से भाग देने पर 19, 32 से भाग देने पर और 36 से भाग देने पर, 36 से भाग देने पर 31, तो 9 से भाग देने पर 27 4 देंगे। 36 से भाग देने पर 31, तो 36 का फैक्टर होता है 9, तो 9 से इसमें भाग देंगे तो अब चेक किया जाए किसमें 4 आता है। तो देखिए यहाँ
8 और 2 10 और 3 13, 13 का डिजिट जोड़िएगा तो 3 है। हमें चाहिए कितना, ये हो सकता है। आगे आते हैं। अब एक नजर दौड़ाइएगा यहाँ के बाद कि वही नंबर को आगे पीछे लिखे हुए 2 3 8 8 2 3 8 3 2 और 3 8 2। रुकिए लगा रहे हैं, अभी पहला बार सीखना पड़ेगा ये कि 9 वाला जैसे एक पकड़े ये कि 9 से ये नहीं हो रहा है, तो अब एक नज़र चल जाएगी, सब वही नंबर है आगे पीछे। अब दूसरा हम लोग ये नहीं लगेगा तो दूसरा पकड़ते हैं। दूसरा ध्यान से देखिए, 24 से भाग देने पर कितना, तो 24 का एक फैक्टर होता है 8, 8 से इसमें भाग देंगे 8 दूना 16 3। तो ये देखिए तीसरा 8 से भाग देना सिखा चुके हैं, ये इवन है तो इसमें रिमाइंडर कितना देगा 3, ये हो सकता है। यहाँ देखिए इवन है, इसमें रिमाइंडर देगा 8 दूना 16 7, तो ये मेरा नहीं होगा। ये तीसरा है ऑड है तो इसमें 4 जोड़ेंगे 84, 80 में लगता है 84 में, तो कितना रिमाइंडर दे देगा 4, ये नहीं होगा। ये इवन है तो 8 चौका 32, 6 दे देगा, हमें चाहिए 3, नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर नहीं। इस तरह से बनाना है। अगले क्लास आइए मंडे को, तो फिर अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, शाम में एक बैच स्टार्ट हो रहा है 5 बजे, अगर कोई आपके जान पहचान में हो तो उनको बता देना है, ठीक है। और अगर एलसीएम छूटा है स्टार्टिंग वाला तो क्लास भी कर सकते हैं। 24 फरवरी शाम में 5 बजे, 5 वो चलेगा 4 बजे बैच, लेकिन वो 5 बजे से अभी स्टार्ट